हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ने के पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो डिस्कवरी हुई थी वो प्रोटॉन से पहले हुई थी। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ था वो था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किससे इन्वेंट हुआ था? हम जानते हैं कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, जो कैथोड रेस थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी, जिनको बाद में हमने क्या बोला था कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट हम यहां देखेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हुई थी, कुछ उसी वे में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटॉन भी डिस्कवर हुए थे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। जो हमने वैक्यूम ट्यूब देखी थी, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी बोल सकते हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी पढ़ी थी, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होगा। लीड टू द डिस्कवरी ऑफ केनाल रेस कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेस वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कैरी करती है, और कैनाल रेस जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। कैनाल रेस या इनको हम एनोड रेस भी बोल सकते हैं। किसने डिस्कवर की थी? जर्मन फिजिसिस्ट ऑगन गोल्डस्टीन ने। इन विच ईयर? 1886। अब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था गोल्डस्टीन का, हम अगर उसकी बात करें तो जो हमने वैक्यूम ट्यूब देखी थी, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी बोल सकते हैं, ये उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब बोल सकते हैं। एक हाई वोल्टेज सोर्स है जो दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। एक एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और एक कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। जो कैथोड है वो परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड का मींस छिद्रित होता है, मतलब जिसमें छोटे छोटे से होल्स हो। ये छोटे छोटे से होल्स हमको नजर आ रहे हैं किसमें? कैथोड में। एनोड कैथोड क्लियर। गैस एट लो प्रेशर। इस एक्सपेरिमेंट में हमको नया क्या दिख रहा है? इस ट्यूब में क्या भरी हुई होगी? कोई भी गैस भरी हुई होगी लो प्रेशर पे। जैसे ही हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो एनोड से क्या इमिट होंगे? पॉजिटिव रेज इमिट होंगी। पॉजिटिव रेज जो इमिट होंगी वो किधर मूव करेंगी? ऑब्वियसली अगर वो रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मींस कैथोड की तरफ मूव करेगी। कैथोड के जो छोटे छोटे से होल्स हैं उनमें से होती हुई जब आगे बढ़ के जहां फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकराएगी तो वहां हमको क्या दिखेगा? रेड ग्लो दिखेगा या चमक दिखेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि रेज इमिट हुई, शुरू में तो अननोन होगी, लेकिन अगर वो रेज कैथोड की तरफ मूव कर रही है एनोड से निकल के, मींस उन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसी को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हमको एग्जैक्टली लिखना क्या है। The characteristics of this positively charged particles are listed below. जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो विशेषताएं, हम उनकी बात कर लेते हैं। अनलाइक कैथोड रेज, मतलब कैथोड रेज से डिफरेंट, mass of positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. यहां जो कैथोड रे ट्यूब में जो गैस भरी हुई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उनका मास जो है वो उस गैस पे डिपेंड करेगा जो गैस आपने क्या कर रखी होगी? फिल कर रखी होगी। These are simply the positive charge gaseous ions. जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो कुछ भी नया नहीं है, जो हमने गैस भरी थी उसी के पॉजिटिव आयंस होंगे। जो हम गैस फिल करेंगे उसी के पॉजिटिव आयंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, हमने हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल कर रखी है, तो हमको कौन सा आयन देखने को मिलेंगे? H+, जिसको हम जानते हैं कि प्रोटॉन भी बोला जाता है।
तो H प्लस आयंस देखने को मिलेंगे। हम अगर बात कर लें कि मान लो यहाँ पे हमने बेरिलियम गैस भर रखी है, तो बेरिलियम जो है उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, तो हमको जो गैसीय आयन दिखेंगे उनका मास जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, कौन सी आपने गैस फिल कर रखी है। जब हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवर कर रहे थे तब वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी हुई थी, और जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन सबका मास क्या होता है, सेम होता है, मतलब वहां मास वेरी नहीं होगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में बात करें तो मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कौन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बन रहे हैं, और वो किस पर डिपेंड करेगा, कौन सी गैस आपने क्या कर रखी है, फिल कर रखी है। सेकंड पॉइंट, द चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करें, मास को हम M से, तो Q बाय M जो रेशो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स का, जो गैस आपने फिल कर रखी है। अभी हमने बात की गैस चेंज कर देंगे तो मास भी चेंज होगा, और गैस चेंज कर देंगे तो चार्ज भी तो चेंज होगा। हाइड्रोजन के केस में चार्ज +1 होगा, और बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम के केस में चार्ज कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। मतलब जो आप गैस फिल कर रहे हो Q बाय M उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। Third point, some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electric charge. अब fundamental unit of electric charge +1 माने हम, तो उसका मल्टीपल मतलब +2 +3, आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो उन पे +2 +3 भी चार्ज दिख सकता है, हमने अभी बात की। Last point, the behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed from electron और cathode rays। वो तो सिंपल सी बात है कि कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर शो कर रहे थे, ये पार्टिकल उसका जस्ट अपोजिट बिहेवियर क्या करेंगे, शो करेंगे। The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen। हमने अभी बात की कि स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन किससे जनरेट होगा, जब हम हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, और उससे जो आयन जनरेट होगा वो H+ होगा, और H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। ये हमने किसको डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के साथ। थैंक यू।